नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे कुंडली में बनने वाले चांडाल दोष के बारे में। आप सभी मित्रों ने चांडाल दोष के बारे में तो विस्तार से सुना ही होगा। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चांडाल दोष होता है तो यह एक अशुभ दोष माना जाता है। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग बताए गए हैं, कई प्रकार के दोष बताए गए हैं, जैसे श्रापित दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष, अंगारक दोष, ऐसे कई प्रकार के हमारे ज्योतिष शास्त्र में दोष बताए गए हैं। उसी में से एक यह है चांडाल दोष। अब हम यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर योग शब्द जुड़ा हो वह अच्छे परिणाम देने वाला होता है, और जहाँ पर दोष शब्द लगा हो वह बुरे परिणाम देने वाला होता है। जो योग होता है जैसे धन योग, पुत्र योग, भ्रातृ योग, लक्ष्मी योग, सौभाग्य योग, सरस्वती योग, ऐश्वर्य योग, यह अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और जहाँ पर दोष लगा हो, मंगल दोष, श्रापित दोष, पितृदोष, अंगारक दोष, धनहीन दोष और चांडाल दोष, काल सर्प दोष, तो यह अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर योग शब्द आए वह अच्छे परिणाम देने वाला, और जहाँ पर दोष शब्द आए वह बुरे परिणाम देने वाला होता है। तो हम बात कर रहे हैं चांडाल दोष के बारे में। तो यह चांडाल दोष कैसे बनता है? यह कुंडली के किसी भी भाव में राहु और गुरु की युति हो जाए तो यह एक चांडाल दोष बन जाता है। पुनः सुन लें, कुंडली के किसी भी भाव में, यानी लग्न कुंडली के किसी भी भाव में राहु और गुरु की युति हो जाए तो यह एक चांडाल दोष बन जाता है। इसके अलावा गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तब भी चांडाल दोष बन जाता है। कई पुस्तकों में हमने यह भी पढ़ा है और विद्वानों के मुँह से सुना हुआ है कि गुरु और केतु की युति हो जाए तब भी चांडाल दोष बन जाता है। गुरु पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तब भी चांडाल दोष बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी जो चांडाल दोष होता है वह होता है राहु और गुरु की युति से। अगर राहु गुरु से ज़्यादा बलवान है तो राहु के जो कारक तत्व के जो फल हैं वह फल व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। जैसे गुरु धन का कारक भी है, पुत्र का कारक भी है, भाग्य का कारक भी है, कर्म का कारक भी है और लाभ का कारक भी गुरु होता है। तो अगर आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना है तो आपके जीवन में धन की समस्या बनी रहेगी। आपके अपने सगे संबंधी आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु दूसरे भाव का भी कारक होता है। दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति देखी जाती है और हमारे जो कुटुंब परिवार होता है उसके बारे में भी देखा जाता है। गुरु अगर चांडाल दोष में है तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी और आपके जो परिवार के लोग हैं आपसे अच्छा संबंध नहीं बनाएंगे। इसके बाद गुरु संतान का भी कारक होता है और ज्ञान का भी कारक होता है। अगर आपके कुंडली में चांडाल दोष है तो
आपके यहाँ संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है और आपकी जो विद्या है, उच्च शिक्षा है, उसमें भी रुकावट पैदा हो सकती है। कभी कभी होता क्या है, आपके यहाँ शादी के बाद अधिक कन्याएं हो जाती हैं और पुत्र संतान नहीं हो पाती है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपका गुरु राहु से पीड़ित हो सकता है। इसके बाद गुरु भाग्य का भी कारक होता है। तो अगर गुरु राहु से पीड़ित होगा तो आपका भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। भाग्य कमज़ोर होने का मतलब है कि अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में इंटरव्यू दे चुके हैं और आपने परीक्षा भी दे दी है और आप किसी न किसी प्रकार से किसी अंक से 1 या 2 अंक से आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, तो इसको कहते हैं भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया है। तो गुरु कमज़ोर होगा तो आपका भाग्य भी कभी कभी साथ नहीं दे पाता है। गुरु कर्म का भी कारक माना जाता है। तो अगर गुरु कुंडली में कमज़ोर होगा तो आपकी नौकरी में दिक्कतें आएंगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, आपको रोजगार विलंब से मिल पाता है। तो इस प्रकार से गुरु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो आपका विवाह भी विलंब से होगा, क्योंकि गुरु राहु से पीड़ित हो जाता है। तो गुरु के जो कारक तत्व होते हैं उस कारक तत्व में कमी आ जाती है। अब हमें यह देखना है, जब आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो आप यह देखिए गुरु चांडाल दोष कुंडली के किस भाव में बन रहा है। इसको भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई लोग करते क्या हैं कि राहु और गुरु की युति देखकर ही फलादेश कर देते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार से अशुभ परिणाम आपको मिलेंगे। तो ऐसा मित्रों नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि गुरु चांडाल दोष जो बन रहा है वह कुंडली के किस भाव में बन रहा है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह होता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह के अनुसार अपने शुभ या अशुभ परिणाम देने लगता है। अगर गुरु और राहु की अंशात्मक युति ज़्यादा हो तो चांडाल दोष भंग हो जाता है। मान लीजिए गुरु 5 अंश पर पंचम भाव में कर्क राशि पर उच्च का बैठा है और उसी भाव में राहु 15 अंश पर पंचम भाव में कर्क राशि पर बैठा है, तो यह चांडाल दोष नहीं माना जाएगा। यह चांडाल दोष आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। राहु गुरु के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देगा, ज्ञानवान बनाएगा, पुत्रवान बनाएगा, धनवान बनाएगा और आपको भाग्यवान भी बनाएगा। राहु और गुरु की अंशात्मक युति अगर 10 अंश से कम है तो यह चांडाल दोष बन जाता है। जैसे गुरु की अंश भाग्य भाव में धनु राशि पर गुरु बैठा है और गुरु की अंश 7 अंश का गुरु है और 13 अंश का राहु है, तो राहु से गुरु पीड़ित हो जाएगा, तो यह एक चांडाल दोष बन जाएगा। तो आपको गुरु से संबंधित यानी भाग्य से संबंधित, संतान से संबंधित, धन से संबंधित, कर्म से संबंधित, आय से संबंधित आपको हानि होगी। इस प्रकार से हमें गुरु चांडाल दोष देखना चाहिए। प्रथम भाव में गुरु मित्र राशि पर हो, स्वराशि पर हो, उच्च राशि पर हो और साथ में राहु बैठा हो और राहु और गुरु की अंशात्मक युति ज़्यादा हो, 10 अंश से ज़्यादा हो, तो वह चांडाल दोष आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसी प्रकार धन भाव में गुरु मित्र राशि पर बैठा हो, स्वराशि पर बैठा हो, उच्च राशि पर बैठा हो और राहु और गुरु एक साथ बैठे हों और आप अंश देखिए, अगर राहु और गुरु के अंश
10 अंश से ज़्यादा हैं एक दूसरे के, तो आपको वह चांडाल दोष अच्छे परिणाम देगा। तो प्रथम भाव, धन भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, दशम भाव, लाभ भाव, इस भाव में गुरु मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि पर बैठे हों और गुरु की युति हो या राहु की युति हो, या राहु की दृष्टि गुरु पर हो और राहु और गुरु के अंश 10 अंश से ज़्यादा हो, तब यह चांडाल दोष आपके जीवन में अच्छे परिणाम देगा और गुरु से संबंधित, भाग्य से संबंधित, धन से संबंधित और भूमि वाहन से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर यह युति तीसरे भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में गुरु और राहु की युति होगी और गुरु अस्त हो, शत्रु राशि पर हो, नीच राशि पर हो, राहु और गुरु की युति हो और अंश राहु के गुरु से ज़्यादा हो और अंशात्मक युति कम हो, 10 अंश के अंदर हो, तो यह युति आपके जीवन में अधिक परेशानी करने वाली होगी। आपके जीवन में निर्धन योग बन जाएंगे, आपके पास जो पैसा है वह बीमारी में चला जाएगा, आपको कारागार भी हो सकता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा अगर यह युति अशुभ भाव में बन रही है। तो अगर गुरु मार्केश हो करके 3, 6, 8, 12 भाव में राहु के साथ युति कर लेगा तो यह योग, यह दोष आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो मित्रों, आपको स्वयं समझना है, स्वयं देखना है कि राहु और गुरु की युति किस भाव में हो रही है, किस ग्रह की राशि पर हो रही है, मित्र राशि पर हो रही है, उच्च राशि पर हो रही है या फिर स्वराशि पर हो रही है। क्योंकि अगर राहु और गुरु की युति मित्र राशि पर होती है तो वह युति अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकती है तो बुरे परिणाम देने में भी आपका सहयोग नहीं कर सकती है, आपको बुरे परिणाम भी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मित्र की राशि पर बैठा हुआ ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है, बुरे परिणाम नहीं देता है। तो मित्रों, आपको स्वयं देखना है कि हमारी कुंडली में जो राहु और गुरु की युति है वह किस भाव में है। आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं और देखिए, अगर आपको संतान संबंधित समस्या है, धन संबंधित समस्या है, भाग्य संबंधित समस्या है, नौकरी संबंधित समस्या है, आपको आय नहीं हो पा रही है उसकी समस्या है, तो आप देखिए कहीं आपका गुरु किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं है, राहु से पीड़ित तो नहीं है, राहु की दृष्टि तो नहीं है। अगर है तो आप गुरु के उपाय अवश्य करें। अगर राहु और गुरु की युति किसी भाव में हो रही है, चांडाल दोष बन रहा है, अगर इसी दोष पर, इसी युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह दोष भंग भी हो जाता है, यह आपको अच्छे परिणाम देने वाला हो जाता है, यह दोष आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मित्रों, पुनः सुन लें, आपकी कुंडली में राहु और गुरु की युति कुंडली के द्वादश भाव में किसी भी भाव में बने तो यह एक चांडाल दोष होता है। तो आप दोष देखने के लिए आप इतना देखें कि राहु और गुरु की अंशात्मक युति कितनी है। अगर 10 अंश से ज़्यादा है तो यह युति चांडाल दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह होता है। अगर गुरु में बल ज़्यादा होगा और राहु में कम बल होगा तो गुरु वहाँ बलवान होगा, तो राहु गुरु के अनुसार फल आपको देगा। अगर गुरु से अधिक बलवान राहु हुआ तो गुरु पीड़ित हो जाएगा, तो वह गुरु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और समझिए कि आपकी कुंडली में चांडाल दोष है या नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो आप इस दोष को देख सकते हैं। अगर यह दोष नहीं है तो हो सकता है और भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में दोष होते हैं, उस दोष से आप परेशान हो। तो मित्रों, यह थी एक छोटी सी जानकारी चांडाल दोष के बारे में।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या हमसे करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके मात्र 300 रुपये का शुल्क दे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपया शुल्क दे करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। यह कुंडली बना करके हम आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप रत्न लेना चाहते हैं, यंत्र मंगवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का यंत्र हो, चाहे संतान यंत्र हो, संतान कारक यंत्र हो, विवाह कारक यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, धन यंत्र हो, व्यापार यंत्र हो, नवग्रह यंत्र हो, किसी प्रकार का यंत्र हो, अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं तब भी आप हमसे सशुल्क संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप जो भी जानकारी चाहते हैं उस जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, पुनः आपसे कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।